हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ में। तो गाइज, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे हे कृष्ण, भगवान कहाँ रहता है? और यदि अगर भगवान कहीं रहता भी है तो वो हमें दिखता क्यों नहीं? वो मंदिर में रहता है या मस्जिद में रहता है या किसी के हृदय में रहता है या मनुष्य के हृदय में रहता है या अन्य जगहों में रहता है। तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने बताया कि हे अर्जुन, भगवान तो सभी प्राणियों के अंदर रहता है, मनुष्य के अंदर रहता है और जीव जंतुओं के अंदर रहता है, सभी जानवरों के अंदर रहता है। कबीरदास जी ने बोला है कि मोकू कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कैसे तेरे पास हूँ? कबीरदास जी ने बताया है कि भगवान आपके हृदय में कैसे है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान हमारे अंदर में कैसा है, कैसे है, और है तो फिर वो दिखता क्यों नहीं? आइए इसी बारे में आज चर्चा करते हैं। भगवान हमारे हृदय में भी है और आपके हृदय में भी है और समस्त प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है, अंदर है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव अलग अलग है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ में होता है। जैसे कि जैसे कि लाही होती है, तो लाही के अंदर, तिल के अंदर तेल होता है। हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम उसे महसूस करते हैं कि इसमें तेल है। महसूस करते हैं, लेकिन वो तेल हमें दिखता क्यों नहीं? तिली के अंदर ही तेल होता है, लेकिन वो हमें दिखता क्यों नहीं है? जैसे गन्ना होता है, गन्ने के अंदर रस होता है और रस से गुड़ बनता है, फिर भी वो गुड़ हमें दिखता क्यों नहीं है? उसमें गन्ने को पेर करके रस निकाला जाता है। जब रस निकाल के उसे गुड़ बनाया जाता है आगी में तपा करके, तभी वो गुड़ बनता है, तभी दिखता है कि ये गन्ने में गुड़ है। और गन्ने में चीनी भी होती है, चीनी होती है, तो वो हमें दिखती क्यों नहीं है? आपको दिखेगी जब जब उसे आगी में तपा करके बनाया जाएगा, गुड़ बनाया जाएगा और चीनी बनाई जाएगी, तभी वो आपको दिखेगी। तो इसी कारण कई चीज भी ऐसी होती हैं, कई वस्तु भी ऐसी होती हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, देख नहीं पाते हैं। जैसे हवा होती है, तो हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब वो चलती है तो हम उसे महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, आंधी चल रही है। उसे कैसे महसूस करते हैं? जब वो चलती है तो पेड़ जो होते हैं, तो पेड़ हिलते हैं और हमारे शरीर में हवा लगती है, तो हम महसूस करते हैं, जानते हैं कि हवा चलती है। इसी प्रकार, इसी कारण भगवान संसार के सारे प्राणियों के अंदर बसा हुआ है, लेकिन
हमें दिखता नहीं है। तो भगवान को हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ढूंढने के लिए जाते हैं, किसी बाबाओं के पास ढूंढने के लिए जाते हैं, गंगा तीर्थों में जाते हैं, हरिद्वार काशी मथुरा जाते हैं। लेकिन आप अपनी सोच तो बदलो। भगवान तो हमेशा आपके साथ में ही रहता है। अच्छी बात है, हमें घूमने जाना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। आप सोचते होंगे कि हम किसी के घर में चोरी कर लेंगे और हमें कोई जान नहीं पाएगा। तो आप चोरी तो कर लोगे, लोगों से छिप करके चोरी कर लोगे, लेकिन आपकी आदत बिगड़ जाएगी और आपके अंदर जो भगवान बैठा हुआ है तो उससे क्या आप बचा पाओगे अपने आप को? क्योंकि भगवान सभी के हृदय में बसा हुआ होता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। क्योंकि संसार की बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि जो हमारे पास होती है, हमारे साथ होती है और वो हमें दिखती नहीं है। अर्थात वायु को हम सांस लेते हैं, फिर भी वो हमें दिखती नहीं है। और बिना वायु के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। वायु बिना मनुष्य मर जाएगा। वो खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, फिर भी जीवित रहेगा। लेकिन यदि अगर उसे वायु नहीं मिली, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो प्राणी मर जाएगा। तो इसी कारण भगवान हमारे हृदय में बसे हुए होते हैं, फिर भी वो हमें दिखते नहीं हैं। हमें सत्कर्म करना चाहिए, कभी चोरी छिनारी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप यदि अगर लोगों से छिपा करके कोई गलत हरकत कर रहे हो या चोरी कर रहे हो, लेकिन आप भगवान से कभी भी कुछ नहीं छिपा पाओगे। क्योंकि जब भगवान आपके साथ में ही रहता है, आपके हृदय में ही रहता है, तो भगवान से आप कैसे छिपा पाएंगे? तो इसीलिए हमें कुछ भी कार्य करना है तो सोच विचार के करना है और किसी के साथ में गलत कभी भी नहीं करना है। क्योंकि हम लोगों से छिपा करके कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में, हमारे अंदर भगवान श्री राम और कृष्ण जो भी बैठे हुए हैं, हम उनसे कोई भी चीज को कभी नहीं छिपा सकते हैं। और यदि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमारी आदत बिगड़ेगी, हमारे स्वभाव हमारा बिगड़ेगा और हमारे मन में गलत विचार आएंगे। और जो हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं तो वो तो देख रहे हैं, उसी अनुसार आपको फल प्राप्त होगा, जिस अनुसार आपका कर्म होगा। क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। कर्मों के अनुसार आपको फल प्राप्त होता है। तो हमें कभी भी धोखा किसी को नहीं देना है, न किसी के साथ छीना झपटी करना है, न चोरी करना है। हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है कि भगवान जो कुछ भी कर रहा है हमारे साथ में अच्छा ही कर रहा है। हमें किसी कार्य में, किसी धंधे में, किसी चीज में हानि मिली है तो ये हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें हानि मिली है। और हमें उसमें यदि लाभ मिला है तो हमारे वो कर्मों के अनुसार ही लाभ मिला है। क्योंकि हमारे हाथों में
हमारे हाथों में, कर्म करना हमारे हाथों में होता है और फल देना भगवान के हाथों में होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि बेटा कर्म करते रहो, फल की प्राप्ति मत करो। कर्म तुम्हें करना है और फल तो मुझे देना है। तो हमें चलते रहना चाहिए और कब कहाँ कौन सा गांव आएगा, ये रास्ता तो हमें स्वयं जाने मिल जाएगा। यदि अगर आप चलोगे ही नहीं तो आप मंजिल की ओर कैसे पहुंचोगे? यदि आपको सफलता पानी है, सफलता हासिल करनी है, तो हमें अपने कर्मों को लगन से करते रहना है। कभी भी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटना है, कभी विचलित नहीं होना है। क्योंकि यदि अगर आप अपने कर्मों से अपनी हिम्मत को तोड़ दोगे तो जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर चलो। तो गाइज आपको, हमें यदि अगर ऊंचे से ऊंचे ऊंचाइयों को छूना है तो हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा और तभी ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, राधे राधे, फिर मिलते हैं।